है। कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। हमारे यहां इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे, अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए, मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई और देश के मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। और पूरे देश में केजरीवाल हो तो ऐसा मैं कहता हूं, अरविंद केजरीवाल को तो कैसा केजरीवाल है, 49 दिन में निपट गया। इनको आगे देख, जब से संस्था बनी अगला अध्यक्ष है, ये होता है केजरीवाल। रुको जरा, मोदी जी के लिए आपने इतनी लंबी कविता पढ़ी, मैं तो एक शब्द में कहता हूं, एक लाइन में कहो ना। मुझे लगता है आजकल वो उनका एक भाषा की एक लाइन मैंने सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, आज मैं जहां कहीं भी हूं, जो कुछ भी हूं, मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की वजह से, और मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेता जहां कहीं भी हैं। मैं बहुत गंभीर बातें करता हूं मित्रों, ये जो मैं कर रहा हूं तो मैं अगले कई घंटे तक कर सकता हूं। ये इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूं, और आपने बहुत प्यार दिया, मुझे वहां पहुंचा दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन यकीन मानिए, लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं, आप खुद क्या करते हैं, पैसे लेके काम करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक है, पैसे लेके काम करता हूं, लेकिन अपने आप से एक वादा किया हुआ है मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पे नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना। और मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों, आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे इतनी फूहड़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी। इस माइक पे खड़े होकर कहता हूं, मुझे देश के प्रधान से कहना चाहता हूं कि बदल दे भाषा बदले। कब तक ये देश स्वीकार करता रहेगा कि इस देश की सड़कों पे हर कोई आतंकवादी आके हमला करके चला जाए और ये देश मौन खड़ा देखता रहे? 130 करोड़ लोगों का देश, कोई पड़ोसी मुल्क से आए और हम पे हमला करके चला जाए और ये देश देखता रहे? अब ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, आपको लगे कि देश की भाषा ये होनी चाहिए, तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, हमने आज तक कभी तोड़फोड़ नहीं की। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 5000 साल हो गए हम पे हमले हुए, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन देश कब तक मौन खड़ा होकर देखता रहेगा? 130 करोड़ लोगों का देश खड़ा हो जाए दुनिया के सामने और बोल दे वो भाषा जो मैं बोलता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों, कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह।